हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो गाइस, आज मैं आपको फुल टूर देने वाली हूँ मिस्टर डीआईवाई का। मिस्टर डीआईवाई इंडोनेशिया में जो है, मैं उसका पूरा फुल टूर देने वाली हूँ। आपको दिखाती हूँ मैं यहाँ पर कि क्या क्या सामान मिलता है, किस प्राइस में मिलता है, और बहुत सारे वैरायटीज़ के बहुत अच्छी क्वालिटी और लो प्राइस में यहाँ पर आपको सारे सामान मिल जाते हैं। सो गाइस, चलिए चलते हैं और मिस्टर डीआईवाई पूरा एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले ये सेक्शन आ गया जहाँ पर आपको सारे क्रंचीज़, पोनीटेल्स, हेयर बेल्ट्स, आपके कुछ भी एसेसरीज़ गर्ल्स की आपको ये सारी देखने के लिए मिल जाएगी। बिलीव नहीं करोगे, इसके पहले मैंने जो एसेसरीज़ ली ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, डीआईवाई में काफ़ी अच्छी पड़ी। और गाइस, ये सेकंड सेक्शन में पूरा ग्लास का मतलब कांच का सामान था। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत प्रकार के जग है ग्लास के। मैं देख रही थी, मुझे छोटा वाला बहुत ही प्यारा लग रहा था, क्यूट सा, और ये बहुत ही रिजनेबल प्राइस में था। अगर मैं ले लूँगी तो मैं इसका प्राइस ज़रूर बताऊँगी आपको लास्ट में। और यहाँ पर बड़े बड़े जग भी थे, ये भी कुछ 200 250 के प्राइस के थे। फिर यहाँ पर बहुत सारी अच्छी क्वालिटी थी, तो मैं वही थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी कि कौन सा शेप लिया जाए। तो चलिए देखते हैं, मैं आपको आखिरी में दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा लिया है। और फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी बॉटल्स थी। फिर ये साइड में आपको पूरे डोरमेट्स मिल जाते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी के। ये भी यहाँ पर 100 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी के डोरमेट्स थे और वो भी लो प्राइस में। फिर यहाँ पर कुछ स्पाइसेस रखने के लिए बॉक्स मिल जाते हैं, ये भी आपको 100 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब सच में डीआईवाई में इतना सस्ता सामान मिलता है ना कि मैंने तो पूरे इंडोनेशिया में नहीं देखा। इसके पहले मैं आई थी तो मैं वहाँ से बहुत सारी शॉपिंग करके गई थी। मैं वो वीडियो बनाई भी थी, बट वो वीडियो किसी रीज़न से डिलीट हो गया, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई कि मैंने वहाँ से क्या क्या सामान लिया था। नहीं तो मैंने बहुत सारा सामान लिया था। सो गाइज़, यहाँ पर बहुत ही अच्छा बॉटल्स का कलेक्शन है। आप देख सकते हैं, ज़िपर है, ऐसे बैग में पॉकेट फ्रेंडली भी बॉटल्स है, मतलब आप अपने बैग में कैरी कर सकते हैं इस टाइप की। बच्चों के लिए भी बहुत अट्रैक्टिव बॉटल्स है, आप देख सकते हैं। और बहुत ही प्यारी थी, अच्छी क्वालिटी में थी, और प्राइस भी बहुत ही अच्छा था। यहाँ पर बहुत सारी मग्स की वैरायटीज़ थी। डीआईवाई में बहुत प्यारे मग्स मिलते हैं। यहाँ पर ऊपर सारे प्लास्टिक के मग्स थे और नीचे में कांच के मग्स थे। कांच के मग्स में वैरायटीज़ थोड़ी कम थी। फिर गाइस, यहाँ पर इंडोनेशिया में जो झाड़ू रहती है ना, वो थोड़ी अलग टाइप की होती है। सो वो सारा सामान था। जैसा देश है उस हिसाब से इन्होंने यहाँ पर सामान रखा हुआ है। आप इंडिया के डीआईवाई में जाएंगे तो वहाँ पर आपको और डिफरेंट टाइप्स सामान दिखेगा। तो हर हर देश के हिसाब से वो जहाँ पर जो सामान यूज़ होता है उस हिसाब से वो लोग सामान रखते हैं गाइस। सो ये भी मैट्स वगैरह थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। फिर वो बर्तन घिसने के स्पॉन्ज थे। फिर कुछ कार की एसेसरीज़ थी बहुत सारी। छोटे छोटे डस्टबिन्स थे जो आप रूम में यूज़ कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे प्यारे प्यारे सामान थे, और सच में यहाँ पर बहुत ही रिजनेबल प्राइस में था सारी चीज़ें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुशन्स वगैरह कितने प्यारे हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे। पर ये इनका प्राइस था लगभग 700 के अराउंड। ये कुशन्स यहाँ पर मिल रहे थे, बट उस हिसाब से उनकी क्वालिटी थी, उनका फैब्रिक काफ़ी अच्छा था, और कलर कॉम्बिनेशंस भी काफ़ी अच्छे थे। फिर यहाँ पर कुछ मॉब्स वगैरह रखे हुए थे, वो सारी चीज़ें मुझे लेना नहीं था। फिर गाइस, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर कितने प्यारे फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं। आर्टिफिशियल है ये सारा डेकोरेशन का। बहुत ही प्यारे से थे, बहुत ही क्यूट से लग रहे थे। ये भी आपको, ये थोड़े से महंगे थे, मतलब ये आपको 500 रुपीज़ से स्टार्ट हो रहे थे। यहाँ पर पूरे पॉट भी रखे हुए थे, गमले प्लास्टिक के रखे हुए थे, कांच के भी थे कुछ। फिर यहाँ पर ना कैट बहुत पाली जाती है इंडोनेशिया में, तो यहाँ पर पूरा कैट का जो बाउल होता है उसकी प्ले एसेसरीज़, ट्रीट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी। उसके बच्चों के क्लोथ्स भी थे यहाँ पर। कैट्स के जो क्लोथ्स होते हैं ना वो भी थे, बहुत ही क्यूट से, आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा ये ब्रश है बिल्लियों को कॉम्ब करने का। और बहुत ही सारी चीज़ें। यहाँ पर कुत्ता ज़्यादा नहीं पाला जाता, मतलब डॉग नहीं ज़्यादा पाले जाते, यहाँ पर कैट ही पाली जाती है। इसलिए यहाँ पर कैट के आपको ज़्यादातर एसेसरीज सामान दिखेंगे।
आपको यहाँ पर हर घर में कैट दिखेगी। बहुत ही कैट का क्रेज़ है भाई यहाँ पर इंडोनेशिया में। आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर ड्रेस हैं यहाँ पर, मेरे को तो बहुत ही पसंद आए। काश मेरे पास भी एक रहता। फिर यहाँ पर कुछ ग्लास के पॉट्स थे, फ्लावर पॉट्स वगैरह, बहुत ही प्यारा। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो मुझे ना ये चीज़ बहुत ही प्यारी लगी, बहुत ही क्यूट था। मतलब ये क्या था कि आप जैसे लिक्विड ये बनाते हैं ना, जो लिक्विड रहता है बर्तन धोने का, उसको बनाकर रख दो, उसके साथ एक स्पॉन्ज भी था और एक प्रेस करके आप वो लिक्विड को यूज़ करो। मतलब ये मुझे बड़ा यूज़फुल लगा और ज़्यादा प्राइस भी नहीं था। 150 का कुछ वो था डिस्पेंसर। फिर यहाँ पर बहुत सारे वैराइटीज़ के हुक्स थे जो भी आपको घर में यूज़ होते हैं। मैंने ये वाला सारा आइटम ना अभी इंडिया से लाया है। मतलब मैं सच बता रही हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा था क्यों ला ली, यहाँ पर भी सस्ता मिल रहा था। इंडिया से लाने में मुझे उतना ही पड़ गया, इतना महंगा पड़ गया। फिर यहाँ पर कुछ होल्डर्स की वैराइटीज़ थी। इसके पहले मैं आई थी तो यहाँ से कुछ होल्डर्स लेकर गई थी जो मैं किचन में भी यूज़ कर सकूँ और वॉशरूम वगैरह में भी यूज़ कर सकूँ। सो गाइज़, ऐसा होता है ना कि यहाँ पर आपको, जैसे आप देश के बाहर रहो तो आपको चीज़ें ढूंढते ढूंढते मिलती है। मतलब हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें ढूंढनी पड़ी है, तब जाकर हमको चीज़ें पता चली है, डिफरेंस पता चला है कहाँ सस्ता मिलता है कहाँ महंगा मिलता है। बिकॉज़ आपको ये सारा सामान जो DIY में है ना वो ट्रांसमार्ट में मिल जाएगा, बट वहाँ पर आपको दुगनी प्राइस में मिलता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है। जो यहाँ पर आपको मैंने ग्लास के जग्स दिखाई ना, वो वहाँ पर आपको 500 का मिलेगा, 700 का मिलेगा, ये डिफरेंस होता है। फिर गाइज़ यहाँ पर जो है ना बहुत सारी कांच की बॉटल्स थी। ये 30 रुपीज़ से स्टार्ट होकर 100, 120, 150 तक की थी। साइज़ के अकॉर्डिंग पूरी कांच की है। इसके पहले मैं जब आई थी ना तब यहाँ से एक बॉटल लेकर गई थी ताकि मैं ठेचा वगैरह का इस्तेमाल रखने के लिए यूज़ कर सकूँ। फिर यहाँ पर ना बहुत सारी बॉटल्स थी। यहाँ पे तो बॉटल्स की ज़िपर की काफ़ी ज़्यादा वैराइटीज़ थी। किड्स के लिए भी बहुत सारे वैराइटीज़ थी। सो गाइज़, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कितने अच्छी है पैटर्न स्कीम। मुझे ना वो अपने इंडिया में जो विशाल नहीं, कौन सा मार्ट है, डी मार्ट है ना, वो उसकी याद आ गई। मतलब वहाँ पर भी बहुत चीप प्राइस में सामान मिलता है। मैं इवन डी मार्ट भी घूम कर आई हुई हूँ जब मैं इंडोनेशिया आ रही थी कि मैं वहाँ से कुछ ले लूँ। सो गाइज़, ये देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी बॉटल्स है। वैसे अब ज़रूरत नहीं है मुझे इंडिया में कोई जगह घूमने की, बिकॉज़ इंडोनेशिया में DIY में हमको बजट फ्रेंडली सामान मिल जाता है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का। फिर गाइज़ यहाँ पर कुछ सॉस वगैरह रखने के लिए बॉटल्स थी, सबका सेट था, कुछ प्लास्टिक का सामान था यहाँ पर। और फिर ना हम देखते हैं, हमें थोड़ा कर्टन्स वगैरह भी देखना था तो थोड़ा चलते हैं, देखते हैं, ढूंढते हैं यहाँ पर सामान। फिर ये देख सकते हैं आप पूरी प्लास्टिक की जो जार है, कांच की जार है। यहाँ पर ना कांच का सामान बहुत ही सस्ता था। मतलब आपको प्लास्टिक थोड़ा महंगा पड़ेगा, बट आपको जो ग्लास है ना वो बहुत सस्ता पड़ रहा था। और ग्लास की चीज़ें तो घर में रखना यानी बहुत ही एकदम लग्जरी लगता है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। बट मुझे अभी ज़रूरत नहीं है ये सब चीज़ों की। मैं इसके पहले आई थी तो मैंने प्लास्टिक की 2 जार ख़रीद कर लेकर गई थी ताकि मैं कुछ नाश्ता बनाऊँ तो उसमें रख सकूँ। सो गाइज़, ये बहुत ही अच्छे पैटर्न्स के थे यहाँ पर जार। और यहाँ पर कुछ टिफ़िन्स थे, कुछ बॉक्स थे, एयर टाइट बॉक्स थे। ये एयर टाइट बॉक्स थोड़े से महंगे थे, मतलब लगभग ले लीजिए 350 के ऑलमोस्ट प्राइस में थे। साइज़ के अकॉर्डिंग फिर उनका प्राइस भी बढ़ता है। फिर आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे यहाँ पर जार है। मतलब बहुत ही डिफरेंट शेप में थे, बहुत ही प्यारे थे, अच्छे लग रहे थे काफ़ी। बहुत ही प्यारा सामान था। मतलब आप वहाँ देखोगे ना कि आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है तो आपको वो लेने का मन कर जाएगा। फिर ये बॉटल्स का सेट था। अगेन ये हमने डी मार्ट में देखा है, वहाँ पर 100 रुपीज़ में 4 बॉटल्स या 6 बॉटल्स कुछ मिलती है। यहाँ पर थोड़ी एक्सपेंसिव थी। मुझे थोड़ा नहीं जमा, मतलब 2 का सेट था और 3 का सेट था। ऐसा ही लेना है तो मैं दूसरे काउंटर पे जो बॉटल्स है वो ले लूँगी, मुझे सस्ती पुराएगी। फिर गाइज़ यहाँ पर कुछ डाइनिंग पर रखने की मैट्स थी, बहुत सारी डिज़ाइंस की। तो मैं सोची कि चलो देखते हैं थोड़ा, ये बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत सारी वैराइटीज़ थी यहाँ पर। सो मैं ढूंढ रही थी अगर कोई अच्छी लगे तो मैं ले लूँ। सो गाइज़, वही देख रही थी मैं, कुछ डिफेक्ट मतलब डैमेज्ड पीस थे
कुछ सब चीज़ देख कर लेना पड़ता है ना, वरना घर जाकर मुझे दिखता है कि अरे ये तो डैमेज है। ये चीज़ मेरे साथ बहुत बार होती है, इसलिए मैं भी कोई भी चीज़ लेने के पहले ना मैं उसे 100 बार चेक करती हूँ कि ये सही है, अच्छी है या नहीं है। सो गाइज़, मैंने एक मैट तो उठा ली है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ज़्यादा मुझे कुछ यहाँ से लेना नहीं था। अब यहाँ पर आ गया हमारा किचन की सारी चीज़ें, कि यहाँ पर पिज़्ज़ा कटर था, ओपनर था, देन घिसनी थी वो ग्रेट करने के लिए, आलू छीलनी थी, और बहुत सारे टाइप के बर्तन थे यहाँ पर। मैं यहाँ से बर्तन लेना भी बहुत पुराता है, मतलब यहाँ पर जो आपके पैन वगैरह के प्राइस होते हैं ना, ये काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं। फिर यहाँ पर ना मैं देख रही थी कि घर के लिए स्पून लेना है, फिर मैंने सोचा छोड़ो जाने दो, अभी उतनी ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले भी लेकर रखा है काफ़ी सारे। सो गाइज़, ये देख सकते हैं आप कितने सुंदर पेन हैं, बहुत ही प्यारे हैं। ये सारी चीज़ें हमको यहाँ ट्रांसमार्ट में मिल जाती है, बट वहाँ पर ना प्राइस काफ़ी हाई होता है, एक्सपेंसिव होता है। फिर गाइज़, यहाँ पर चॉपर्स थे, बहुत ही डिफरेंट वैराइटीज़ के थे, शेप्स के थे। ये तो बहुत ही एकदम लाइट वेट सा था। फिर यहाँ पर कुछ वॉल क्लॉक्स थी। फिर यहाँ पर ना क्रॉकरीज़ में ऐसे प्लास्टिक में ज़्यादातर था, मेरे को वो प्लास्टिक उतना पसंद नहीं आता। मुझे ये ट्रे बड़ी अच्छी लगी थी, मैं बोली बड़ा डिज़ाइनर ट्रे लग रहा है, तो ये भी देख सकते हैं, बहुत ही क्यूट सी थी। ये भी ज़्यादा से ज़्यादा 350-400 रुपए के रेंज की थी। और यहाँ पर काफ़ी सारे बास्केट्स थे। ये भी एक प्यारी सी सर्विंग ट्रे थी, जो कि बहुत ही अच्छी यूनिक प्लास्टिक की थी, बट वो फिर ये कुछ बास्केट्स थे जो कि प्रॉपर ऐसे बने हुए थे, बहुत ही बढ़िया लग रहे थे। ये भी ऑलमोस्ट 500 के प्राइस में था। फिर ये ऐसे प्लास्टिक की ये टुकनियाँ थी, ये तो कोई मुझे यूज़ की उतनी लगी नहीं। सो मैंने आपको दिखाने मतलब इस टाइप से यहाँ पर काफ़ी सारा सामान मिल जाता है, ट्रेज़ वगैरह ऑल ओवर दी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पर बहुत सारे वैराइटीज़ के बास्केट्स थे, जिसमें आप बच्चों के कपड़े वगैरह सब कैरी कर सकते हैं, मतलब अपने घर में सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ पाउच की वैरायटी थी। फिर ना हमें एक कर्टन लेना था, तो हम कर्टन सेक्शन में आए, बट यहाँ पर हमें जिस टाइप का कर्टन चाहिए था वैसा मिला नहीं। यहाँ पर काफ़ी सारे विंडोज़ एसेसरीज़ थी। सो इस टाइप से यहाँ पर आपको सामान मिलता है रिजनेबल प्राइस में। आप लोगों को कैसा लगा डीआईवाई का टूर, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग बताते जाओ ताकि मैं कोई भी चीज़ है वो उसे इम्प्रूव करूँ। सो आप लोगों का सजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज़। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना क्यूट सा सामान है। और अब चलते हैं घर, और आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है और क्या प्राइस का लिया है। सो गाइज़, अब हम घर आ चुके हैं। सबसे पहले हमने ये कांच का जार लिया है, ये मुझे 100 रुपीज़ का पड़ा था। बहुत ही क्यूट लग रहा था, तो मैंने सोचा ले लेते हैं। 100 रुपीज़ का ही पड़ा था सिर्फ। इसके बाद फिर मैंने ना 2 स्पाइसेस मतलब वो नमक छिड़क नहीं बोलते हैं ना, वो लिया था, ये 2 लिया था। ये 50-50 रुपीज़ की 2 पड़ी थी मुझे। और इसके बाद मैंने लिया था मैट्स, जो आपको मैं मैट्स दिखा रही थी, तो वो सिल्वर वाली मैट्स काफ़ी अच्छी लगी। सो गाइज़, मैंने ये सिल्वर वाली मैट लिया, ये भी मुझे 50-50 रुपीज़ की एक पड़ी। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही मोर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।